Hello, my dear students. Once again, I welcome you all to my online classes. So, my dear students, we have been doing pronoun for last few days, and we have successfully completed. And we have not only revised the lesson, but we have relearned. We have re seen all the every topics, and I hope now everything is clear to you. So, in last video, we have discussed two exercises and there are many exercises which are left. So we will be discussing those in today's video. Okay? एंड तो आज की वीडियो में बच्चों हम बाकी के एक्सरसाइजेस को देखेंगे एंड उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, उसको समझते हैं और उसके आंसर्स को डिस्कस करते हैं. ओके, सो वी टॉक अबाउट एक्सरसाइज 3. ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ा था कि हु, हुज, विच, व्हाट, ये सब होते हैं. अब इनको हमें यूज़ करना है तो देखते हैं. देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल. तो एक बुक है टेबल पर, तो बुक की बात हो रही है और हम पूछ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास में आया हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि टेबल पे एक बुक है, वो बुक किसकी है. तो आई कैन आस्क हुज बुक इज इट. ओके, हुज मीन्स जैसे हम हिंदी में कहते हैं किसकी है, बिलोंग्स टू होम. तो हुज बुक इज इट, डैश डू यू वॉन्ट टू डू. तो हम जब किसी से पूछते हैं तुम्हें क्या करना है, क्या मीन्स वी आर आस्किंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एनी इन्फॉर्मेशन. और जनरली हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं वॉट. सो वॉट डू यू वॉन्ट. आगे हम देखते हैं डैश इज़ योर्स. ओके, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं विच इज़ योर्स. एंड दूसरे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो हम कह सकते हैं व्हाट इज़ योर्स. तो इस सेंटेंस में विच भी सही होगा, व्हाट भी सही होगा. डैश इज़ एट द गेट. अब मान लो कोई गेट पे है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और कोई लड़का गेट के पास, क्लास के गेट पे खड़ा है और मुझसे पूछना चाहता है कि सर मैं कम इन और नॉट. तो मैं पूछूंगा, अगर मैं उस लड़के को नहीं जानता हूँ तो मैं पूछूंगा हु इज़ एट द गेट. गेट पे कौन है, हु. तो बच्चों आप लोगों को याद होगा हु इज़ ऑलवेज यूज फॉर पर्सन. अगर गेट पे कोई है तो वो लड़का ही तो खड़ा होगा, या लड़की होगी, या बॉय होगा, या गर्ल होगा, मैन होगा, या वुमेन होगा. तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे हु. नेक्स्ट हम देखते हैं डैश डू यू वॉन्ट टू सी. अब हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो हम कह सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू सी. आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन. अब बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन काफ़ी एक जैसे होते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन बताता है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन जो है रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन का. ओके, सो दिस इज़ द बॉय डैश वॉन द फर्स्ट प्राइज. यही वो लड़का है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता. तो जिसने मीन्स हु. दिस इज़ द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज. ही वॉन्ट्स टू बाय अ हाउस डैश इन योर लोकेलिटी. अब बच्चों हाउस एक नॉन लिविंग थिंग है, एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम हु का यूज़ तो कर नहीं सकते, तो हमें यूज़ करना होगा विच. ही वॉन्ट्स टू बाय अ हाउस विच इज़ इन योर लोकेलिटी. Uneasy lies the head dash wears a crown. Uneasy lies the head who wears the crown. अब बच्चों ये सेइंग है, ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि अगर हम कभी भी झूठ बोलते हैं तो वो हमारे सर पे हमेशा होती है. झूठ बोलना आसान नहीं होता. Here is the girl dash purse was lost. जब हम कहते हैं ना बेटा कि ये वही लड़का है या लड़की है जिसकी मोबाइल, जिसका पर्स, जिसकी बाइक है, तो जिसकी इज जनरली वी कैन ट्रीट इन इंग्लिश एज लाइक हुज. सो दिस इज द गर्ल हुज पर्स वॉज लॉस्ट. वेयर इज द बॉय टू डैश यू लेट योर बुक. वेयर इज द बॉय टू डैश. अब बच्चों मैंने बताया था कि हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस में आता है और ऑब्जेक्ट में जब कोई चीज़ आती है तो वो बन जाता है होम. सो वेयर इज़ द बॉय. अब बॉय सब्जेक्ट ऑलरेडी है, अब ऑब्जेक्ट में कोई आ रहा है तो वो होम हो जाएगा, हु नहीं होगा. टू होम यू लेंट योर बुक. द प्रिजनर्स हु हैड एस्केप्ड
अब प्रिजनर हैं वो लोग ह्यूमंस ही तो होंगे, तो उनके लिए हु हैड escaped वर डेंजरस. These are the trees whose leaves have fallen. This is the flat which he lives. अब बच्चों फ्लैट है तो ऑब्जेक्ट है, उसके लिए which ही यूज़ करेंगे. Here is the boy whom you were looking for. ऑब्जेक्टिव में है तो whom. This is the chair which leg was broken. Okay? ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, आई होप सो. अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब बच्चों इसको तो आप बहुत ही ईजिली कर लोगे, हमें सिर्फ प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है. इसका मैंने होमवर्क भी आप लोगों को दिया था और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसका होमवर्क ईजिली किया भी था. तो इसको करने में बच्चों मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना तो बहुत ईजी है. ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन के लिए यूज़ होता है, ही, शी, यू, दे, आई, someone, somebody, no one, none, all, etc. These all are pronoun. तो आप इसमें देख सकते हो पहले वाले सेंटेंस में ही प्रोनाउन है, हिज प्रोनाउन है. दूसरे वाले सेंटेंस में ऑल है, वन है. थर्ड में आई है. फोर्थ में आई है, हिम है. फोर्थ में भी तो आई है ना, तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा. फिफ्थ में दिस है, माइन है, हिज है. सिक्स में भी आई है, हिम है ना. तो हमें प्रोनाउन करना है तो कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, सभी हैं. आई भी है, अस भी है, आर है. एट वाले में दे है, देयर है. नाइन्थ वाले में शी है, हिम है. टेंथ वाले में दिस है. आई होप ये समझ गए. एनसर्कल द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने आप लोगों को लाइव क्लासेस में बताया था कि दिस, दैट, दीज, दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. और मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि कब कहाँ यूज़ होता है. तो इसको आप इजीली अंडरलाइन कर सकते हो. तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. क्या करना है, जहाँ भी हमें दिस, डैट, दीज, दोस्त मिले उसे सर्कल कर लो. ये तो बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है मेरे बच्चों. आगे हम देखते हैं. ओके, चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब यहाँ पर ये हमें क्या करना है कि ब्रैकेट में दो प्रोनाउंस दिए हुए हैं, उनमें से जो सही है उसको हमें चूज करना है. Our team scored more goals than them or theirs. अब बच्चों, अब आप लोगों को लगता होगा कि इसका आंसर तो them भी हो सकता है, तो यहाँ पर theirs क्यों लिखा है. अब बच्चों they का them होता है ना, they का them. बट यहाँ पर जैसे कंपेयर हो रहा है आवर, हमारी और उनकी. ओके, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है कि देयर्स हम कंपेयर कर रहे हैं उनके गोल के साथ, है ना. आवर टीम स्कोर्ड मोर गोल्स दैन देयर्स. अब देयर्स का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये होता है पॉसेसिव प्रोनाउन. तो देयर का मतलब हम उनके गोल को कंपेयर कर रहे हैं, देयर गोल. तो बच्चों अगर सेंटेंस में लिखा होता आवर टीम स्कोर्ड मोर गोल्स दैन, अगर आगे गोल भी होता तो हम लिखते हैं देयर गोल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डैश है तो हम लिख देंगे देयर्स. इसका मतलब हमारी टीम ने उन लोगों की टीम से ज़्यादा गोल मारे. सुरेश एंड मी वेंट टू द मूवी. अब बच्चों सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा चीज़ भी आ सकती है, एक से ज़्यादा नाउन भी आ सकता है, एक से ज़्यादा प्रोनाउन भी आ सकता है. तो सुरेश और उसके साथ जो जा रहा है वो भी तो सब्जेक्ट ही होगा ना. तो सब्जेक्टिव केस में हमेशा आप लोग ये मिस्टेक हमेशा करते हो, माई फ्रेंड एंड मी एंड माई फ्रेंड. ये कहना बच्चों गलत होता है, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, हमें तो सब्जेक्ट लगाना है. ओके, तो सुरेश एंड आई, ये चीज़ को, इस पॉइंट को ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो. सो सुरेश एंड आई वेंट टू द मूवी. ही इज़ टॉलर दैन मी. अब बच्चों ही हो गया सब्जेक्ट, टॉलर हो गया, दैन मी अगर ऑब्जेक्ट के जैसे आ रहा तो मी ही तो होगा. शी न्यू इट वॉज ही. ओके, शी न्यू इट वॉज ही. आगे जो वर्ब दिया है वो तो दिया ही नहीं है कुछ. बिटवीन यू एंड ही आई डोंट ट्रस्ट हिम. बिटवीन यू एंड ही, बच्चों हिम नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सब्जेक्ट के जैसे हो रहे हैं.
ही एंड आई, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट के जैसे यूज हो रहे हैं. वी आर नॉट एज रिच एज देम. हु ब्रोक द स्लेट? इट वॉजेंट मी. ओके, आई होप ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होगे. लेट अस गो नाउ. ही इज यंग एज शी. नेक्स्ट सेंटेंस में हमें क्या करना है? नेक्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों आगे हम देखते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें करना है चूज द राइट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन इन ब्रैकेट. ओके, हमें सही प्रोनाउन का यूज करना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है. डैश ऑफ 3 बॉयज इज इंटेलिजेंट. बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नीदर जो होता है वो कंजंक्शन होता है, नीदर नॉर हम यूज करते हैं. तो नीदर तो हम वैसे ही नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे? नन. नन ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट. Dash of the boys will win the prize. ओके, तो dash of 2 boys, अगर दो लोगों की बात हो रही है तो आप लोगों को पता है कि दो लोगों के लिए हम either और का यूज़ करते हैं. तो either of the boys win the prize. We must dash our neighbors. We must love our neighbors. He and I have dash our book. अब बच्चों दो लोग हैं तो दो लोग में माई कैसे हो जाएगा? माई तो सिर्फ आई के लिए होता है, लेकिन दो लोग हैं तो आवर बुक्स हो जाएगा. ही इज इन द बॉय दैट ही वॉज वंस. तो यहाँ पर हु नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हम दूसरी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं. ये वो लड़का नहीं है जैसा वो पहले था, तो हम कह सकते हैं ही इज इन द बॉय दैट ही वॉज वंस. ओके, आगे हम देखते हैं. शी इज़ वन ऑफ दोज लेडीज who will help you. This house is mine. None of the 4 is going to win the match. I know someone who can guide you. She never absent herself from school. 9 एक्सरसाइज भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों. 9 एक्सरसाइज में 3 सेंटेंस यहाँ पर हैं. I have read the book that you gave me. सही है. The book when she met today was her neighbor. The boy यहाँ पर बच्चों गलत है, when नहीं होगा. The boy whom she met today was her neighbor. The boy whom, okay, when मत करिएगा, whom सही कर लीजिएगा. This is the woman whose husband is dead. ये सही है. आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं एक्सरसाइज. She is the most beautiful girl. She is the most beautiful girl I have ever seen. She is the most beautiful girl whom I have ever seen. सही है. Look at the girl who is wearing jeans. Correct. The man who met you at the lake is pickpocket. Pickpocket बच्चों होता है जो जेब कतरे होते हैं, जो पॉकेट मारते हैं, उनको पिकपॉकेट कहते हैं. I met the fisherman whose boat was damaged. सही है. Bring me the books that are on the table. Correct. This, that, these, those. Listen to what he says. Correct. Buy the toys which the child wants. Okay. So I hope my students you have already understood the all exercises. और अगर इसमें अभी भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा. और मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों आप लोगों को, मैंने कल होमवर्क दिया था, उसको अभी भी बहुत से बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया. सिर्फ 10-11 बच्चों ने किया. और कुछ बच्चे जो स्टार्ट करते हैं वो फिनिश नहीं करते. बच्चों जब तक लास्ट में जा कर के आप सबमिट पे क्लिक नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 ही क्वेश्चंस किए हैं और उसके बाद आप छोड़ के चले गए पेज को, तो आपका आंसर सबमिट नहीं होगा जब तक आप नीचे आकर के होमवर्क में सबमिट का बटन नहीं दबाओगे. ओके, तो लास्ट में आकर के सबमिट का बटन प्लीज़ दबाइएगा आप लोग और होमवर्क को करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बिकम परफेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर. क्योंकि ग्रामर जो है वो मैथमेटिक्स के जैसा होता है, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए होता है. So thank you so much for my dear students for watching this video carefully. And once again I will give some exercises. Please do those exercises. And that's it for today. My blessings to you all. Thank you.